आराम से पकड़ के रख एक जगह। इसको फीडर का पता है। हाँ और भाई अब तेरा पता चल रहा है ना, जो देख के खुश होता है ना, कि आपका एक भाई भी है। लेकिन मुझे नहीं पता है। आपको नहीं पता? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और यहाँ पर हम लोग जो हैं नाश्ता वगैरह करके और किचन नहीं अभी समेटा, तो मैं सीधा आ गई हूँ रूम में क्योंकि मुझे लगानी है वॉशिंग मशीन। तो सबसे पहले मैं चेंज कर रही हूँ यहाँ पर बेडशीट। और आज मैंने ये वाली बेडशीट जो है ना बिछा रही थी। इसका कलर जो है ना अभी भी नहीं उतरा है। मुझे आप लोगों ने जो बोला था मैंने ट्राई किया है, लेकिन फिर भी नहीं उतरा। तो लाइट हो गया थोड़ा। मैंने कहा चलो एक दो दफ़ा फिर से वॉश करूँगी तो मे भी मतलब बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो आज ये वाली बेडशीट जो है ना मैं बिछाने लगी हूँ। अच्छा, ये वाली बेडशीट जो है ना वैसे कॉटन की है, गर्मियों के लिए बेस्ट है। तो मैंने बिछा दी, तो बाद में थोड़ा सा मुझे मैंने कहा नहीं, सर्दियों के लिए जो है ना कॉटन साटन की जो होती है ना, ये वाली जो मैंने बिछाई हुई है ये वाली सही रहती है। और गर्मियों के लिए जो है ना वो सिर्फ कॉटन की जो है ना वो सही रहती है। तो फिर भी मैंने बस बिछा दी, लेकिन 2-3 दिन ही बिछाई और उसके बाद फिर मैंने चेंज कर दी। और दूसरा इसका कलर ज़रा लाइट है ना, इतनी जल्दी गंदी हो गई थी ना क्योंकि बिल्कुल लाइट से कलर की है। तो सर्दियों में आपको पता है कि हर वक्त जो है ना हम बेड पे मतलब बच्चे बैठते हैं, खाते पीते हैं सब कुछ, तो बड़ी जल्दी जो बेडशीट्स हैं ना वो गंदी हो जाती हैं। सर्दियों के लिए वैसे डार्क कलर की बेडशीट जो है ना वो बेस्ट रहती हैं। तो मुझे वैसे लाइट कलर जो है ना बड़े पसंद हैं शुरू से ही, स्पेशली बेड शीट्स वगैरह में। तो मैंने ना ये बनवाई थी, मैंने आपको दिखाया था ना बिस्तर रूहान का जो मैंने बनवाया था, उसी कपड़े में वही जो डिज़ाइन है ना वही मैंने बनवा लिया। मैंने कहा मुझे इसकी बेडशीट भी चाहिए। तो बस यहाँ पर हम माँ बेटा जो है वो रूम सेट कर रहे थे। मैंने कहा कमरा वगैरह सेट कर लूँ, उसके बाद जो है बाहर के जो काम है ना वो मैं समेटती हूँ। और अभी बस नाश्ता ही किया और कोई काम नहीं किया। बर्तन भी धोने वाले हैं, खाना बनाने वाला है। चूँकि मैंने मशीन लगानी है तो खाने में कुछ ऐसा बनाऊंगी जो जल्दी से बन जाए और ख़ुद ही बन जाए। तो फिर मैंने गोश्त जो है वो निकाल के रख दिया था। मैंने कहा मटन बना दूँगी बिल्कुल ऐसे सिंपल सा, और दूसरे काम जो है ना वो निपटा लूँगी। क्योंकि आज जो है ना मैंने बड़ी वॉशिंग मशीन फिर से लगाई थी कि जो है ना बेडशीट्स वगैरह जब भी धोनी हो, मुझे एक्चुअली चौथे दिन जो है ना बेडशीट्स अपनी चेंज करनी होती हैं। पता नहीं मुझे बड़ी उलझन होती है, अगर 3-4 दिन से ज़्यादा मैं बिछाए रखूँ ना और ना वॉश करूँ ना, मुझे होता है कि बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं। तो तीसरे या चौथे दिन मैं फिर उसको चेंज करके तो धो लेती हूँ। और स्पेशली जो लाइट कलर की हो ना, तो वो तो फिर आपको पता है कि एक भी दाग लग जाए ना तो दिल होता है कि बस निकालो और चेंज कर दो। तो यहाँ पर जी सर्फ़ जो है वो भी आया हुआ था, वो मैंने अभी डब्बों में डालना था। और सर्फ़ जो है वो मैं सर्फ़ एक्सेल भी मंगवाती हूँ और ये एक्सप्रेस पावर भी मंगवाती हूँ। सर्फ़ एक्सेल जो है वो ½ kg मंगवा लेती हूँ। ये कि फ़र्स्ट जो चक्कर होता है ना वाइट कपड़ों का, उसमें मैं सर्फ़ एक्सेल डाल देती हूँ। और बाकी बेड शीट्स वगैरह अब रूहान के जो कपड़े होते हैं उसके लिए मैं सर्फ़ एक्सेल ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। जो मेरे हस्बैंड के कपड़े होते हैं ना वो थोड़े गंदे होते हैं, तो उनके लिए फिर मैं सर्फ़ एक्सेल मतलब पहले चक्कर में चूँकि उनके धुलते हैं तो वो मैं फिर उनके लिए जो है ना यूज़ कर लेती हूँ। या कोई वाइट कपड़े हों जो ज़्यादा गंदे हो रहे हों तो उनके लिए जो है ना सर्फ़ एक्सेल और ब्राइट कुछ भी मतलब कोई भी यूज़ कर लेती हूँ। तो बस ये सर्फ़ मैंने डाल दिया है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने मशीन लगाई हुई है और रूहान जो है ना वो थोड़ी देर के लिए सो गया, बस ऐसे ही सोता है, मतलब आधा घंटा सो लिया और फिर जाग गया। तो बस यहाँ पे मशीन लगा दी थी और अभी मैं चल के किचन वगैरह साफ़ करती हूँ। और किचन साफ़ करने के बाद सफाई वगैरह करके तो एंड पे जो कपड़े हैं ना वो सारे पानी से निकाल के तो स्पिनर कर लूँगी। लेकिन वीडियो मैंने नहीं बनाई ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है काम करते हुए वीडियो कैसे बंदा शूट करे, बहुत मुश्किल लगता है। कोई वीडियो शूट करने वाला हो ना तो फिर आसानी हो जाती है। अच्छा जी, अभी यहाँ पर हो गया था शाम का टाइम और ये सालन मैं आपको दिखा रही थी जो दिन में मैंने बनाया है। और अभी जी मैंने मंगवाई थी सब्ज़ियाँ, मतलब आलू प्याज जो है ना ख़त्म हो रहे थे तो वो मैंने फिर हस्बैंड से मंगवाए। और अभी मैं आई हूँ, थोड़ी सी मुझे भूख लग रही थी तो मैंने कहा चलो सैंडविच बनाते हैं। लियान का भी दिल कर रहा था, तो चिकन भी नहीं था। मैंने कहा चलो आज जो है ना वेजिटेबल्स जो सैंडविच होता है ना वो बनवाते हैं। और ये देखें दिन में हमने सलाद जो है बनाया था और बहुत ज़्यादा सलाद जो है ना बना लिया था, खाया ही नहीं गया। तो हस्बैंड ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, मैं भी खा लेती हूँ लेकिन इतने शौक़ से नहीं, तो वैसे खाना चाहिए। तो बस यहाँ पर ये मेरी जो ब्लेंडर है ना ये लेकर गए थे मेरे
पड़ोस में जो है ना वो, तो मैंने कहा जग फिर भी मैं ना एक दफ़ा खुद से वॉश करके रखूँगी। उन्होंने वॉश करके दिया, लेकिन फिर भी मुझे होता है कि मैं दोबारा से कोई भी चीज़ अगर देती हूँ ना तो दोबारा से एक दफ़ा फिर भी उसको मतलब धो के फिर रखती हूँ। तो बस ये बर्तन है जो दिन में यूज़ होते रहे और वो फिर हमने धोए हैं और बस इनको लगाते हैं और फिर दोबारा से नए बर्तन जो है वो गंदे करते हैं। बस यही काम है जी, सारा दिन बर्तनों का, कपड़ों का और ये सारे काम जो है चलते रहते हैं। तो बर्तन जल्दी जल्दी से लगाती हूँ और सैंडविच जो है वो मैंने कहा जो जो सब्ज़ियाँ हैं ना वो सारी डाल देती हूँ। मतलब जो भी मेरे पास मौजूद थी ना वो सारी मतलब थोड़ी थोड़ी मैंने उसमें ऐड कर दी है। देखें अब सलाद में जो गाजरें काट के रखी हैं, अच्छा गाजरें देखें उन्होंने कैसे बड़ी बड़ी काट के रखी हुई हैं। तो उन्होंने मतलब ऐसे ही खाना होता है तो फिर वो जैसे उनका दिल करता है जिस शेप में मर्ज़ी की खुद ही काट लेते हैं, काटते भी खुद ही हैं। तो ये मटर मंगवाए थे, ये भी मैं निकाल के रख दूँगी रात को, क्योंकि पहले वाले जो थे वो ख़त्म हो गए थे। चावल वगैरह मैंने बनाए थे पिछले दिनों तो वो बिल्कुल ख़त्म हुए हुए थे, तो फिर मटर भी मंगवा लिए। और मटर जो है वो इस दफ़ा बिल्कुल भी सस्ते नहीं हो रहे हैं, मतलब काफ़ी महंगे हैं, 9800 मतलब मिल रहे हैं, वरना 40 तक आते हैं। मैं यही सोच रही थी कि थोड़े सस्ते होंगे ना तो मैं 8-10 किलो मंगवा के निकाल के ना फ्रीज़ कर दूँगी, लेकिन अभी तक जो है ना वही रेट चल रहा है। तो यहाँ पे जी आलू प्याज आए थे और अलियान आ गया, उसको आज शौक़ आ रहा था कि मामा मैं आपकी हेल्प करता हूँ। वैसे वो माशाल्लाह से आ जाए ना किचन में तो उसका होता है कि मामा मैं क्या करूँ, मैं कौन सी हेल्प करूँ। तो सैंडविच चूँकि उसके फेवरेट हैं तो वो फिर जितनी देर मैं सैंडविच बनाती रही हूँ ना उतनी देर मेरे इर्द गिर्द घूमता रहा है। तो बस उसने आलू प्याज डाल दिए और यहाँ पर मैं जो है जल्दी से अब करती हूँ कटिंग। धनिया ले लिया, ये देखें जी बंद गोभी थी मेरे पास रखी हुई वो ले ली, गाजर ले ली, टमाटर, प्याज, ये मतलब जो जो सब्ज़ियाँ थी ना वो सारी मैंने ले ली। मटर भी थे लेकिन मैंने कहा मटर बॉईल करो, बड़ा लंबा सा झंझट हो जाएगा। वैसे भी मटर जो है ना सैंडविच में अच्छे नहीं लगते। हाँ शिमला मिर्च होती ना तो वो फिर भी मतलब अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जी जल्दी जल्दी से मैंने स्पीड जो है वो वीडियो की तेज़ कर दी है ताकि आप लोग बोर ना हो। तो सबसे पहले मैं प्याज काट लिया, धनिया काट लिया है और गाजर और बंद गोभी को जो है ना मैं ग्रेट कर लूँगी, कद्दूकश कर लूँगी, क्योंकि उस तरह से ज़रा ये है कि बिल्कुल बारीक हो जाएगी और मतलब अगर मैं काटूँगी ना तो थोड़ी मोटी मोटी रह जाएगी, तो एग के साथ थोड़ा पकने में उसको टाइम लग जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इसको मैं ग्रेट कर लेती हूँ। और प्लीज़ ये मत कहिएगा कि आप चॉपिंग बोर्ड ले लें, और मेरी शेल्फ जो है बिल्कुल साफ़ होती है और मुझे पता नहीं क्यों आदत है कि मुझे ना खुली जगह चाहिए कटिंग के लिए भी। तो मैं बल्कि कह रही थी मुझे ना बड़ा सा एक लकड़ी का जो है ना वो बनवा दें तो मैं उसके ऊपर कटिंग किया करूँ स्पेशली वीडियो के लिए। वैसे मैं इस पे कंफर्टेबल हूँ, लेकिन मेरे जो व्यूवर्स होते हैं ना कुछ वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। हाँ मुझे पता है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यह है कि शेल्फ़ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ होती है। अच्छा यहाँ पे मैंने गाजर ग्रेट कर ली थी और अलियान कोशिश कर रहा था करने की, लेकिन उससे नहीं हुई तो फिर मैंने की है। उसके बाद मैंने बंद गोभी को भी ग्रेट कर लिया था। तो अभी मैंने ले लिए जी 3 एग्स, नमक डाल दिया है, कुटी हुई जो लाल मिर्च है वो डाल दी है, वो थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतनी सब्ज़ियाँ तो ज़्यादा नहीं होगी, और थोड़ी सी जो है मैंने डाल दी काली मिर्चें। मतलब जो जो आपको अच्छा लगता है, हल्दी कुछ डालना चाहते हैं, लेकिन मुझे ना ऑमलेट में हल्दी इतनी अच्छी नहीं लगती है। जब वो पकती है ना तो उसकी जो स्मेल आती है ना वो ज़रा मुझे अच्छी नहीं लगती है। आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, तो बड़े मज़े के बन जाते हैं। मैंने सर्दियों में काफ़ी दफ़ा बनाए हैं, लेकिन आई थिंक आपके साथ शेयर नहीं किए, तो मैंने आज सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे जी एग को अच्छे से मैं बीट कर लूँगी, और अलियान वही देख के मम्मा आप इतनी तेज़ी से कैसे कर रही हैं तो मैंने कहा प्रैक्टिस करते हैं ना तो सारे काम आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे सारी जो सब्ज़ियाँ उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और पूरा टाइम जो है ना वो मेरे पास आधा घंटा मुझे तकरीबन लग गया था, तो इधर ही मेरे इर्द गिर्द ही रहा है। तो बस ये ऑयल डाल के इसको एग को जो है बिल्कुल हल्की आंच मैंने रखी हुई है, इस पर मैं फ्राई कर लूँगी। और मैं इस तरह से ना छोटे छोटे कह लें के बना रही हूँ ताकि पूरा जो है ना वो फिर ब्रेड के अंदर आ जाए, लेकिन फिर भी बड़े हो गए थे, मतलब ब्रेड जो है ना उसका साइज़ थोड़ा छोटा था। तो बस इसको फ्राई करके फिर ब्रेड को मैंने मायोनीज़ और केचप लगाई है, और इसको जो है मैंने दरमियान में रख के
तो सैंडविचेस जो हैं वो रेडी हो गए हैं। मैंने जो ब्रेड है उसको भी मैंने ना तवे पे ही टोस्ट कर लिया था। आप चाहें तो टोस्टर में या आप सैंडविच मेकर जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहा यार इसी में सही है, क्या झंझट करना है, सैंडविच मेकर निकालूं। और एक्चुअली ना मेरे किचन में बिल्कुल स्पेस नहीं है, चीज़ें बड़ी मुश्किल से मैंने जो है ना एडजस्ट की हुई हैं। आपको पता है कि ऊपर जो है ना वो कैबिनेट्स नहीं है ना, तो नीचे ही सब कुछ सौदा सर्फ बर्तन सारी जो मशीन्स वगैरह होती हैं, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भी सब कुछ नीचे जो है मैंने एडजस्ट किया हुआ है। तो बड़ा जो है ना स्पेस का मुझे मसला है, इसीलिए आपको मेरे जो काउंटर टॉप है ना वो भी थोड़े बड़े भरे नज़र आते हैं। क्योंकि अगर स्पेस हो ना, ऊपर बने हो ना कैबिनेट, तो बहुत सा सामान जो है ना उसमें रखा जा सकता है। पहले वाला जो घर था उसमें बने हुए थे ना, तो बड़ा अच्छा सामान जो है ना वो सेट हुआ था। हालांकि बिल्कुल छोटा सा किचन था, आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, लेकिन कैबिनेट्स जो थे ना ऊपर भी बने थे और नीचे भी, तो बड़ी अच्छी सेटिंग जो है वहाँ पर हुई थी। तो बस यहाँ पर हमारे सैंडविचेस जो हैं वो रेडी हो गए हैं और ये मैंने इसके बाबा को और इसको दे दिए। और खुद फिर मैं चाय बनाने लगी, खुद मैंने यहीं पे खड़े खड़े खा लिया तो और साथ में पानी जो है वो भी बॉईल करने लगी थी। और वैसे ये टाइम जो है ना तकरीबन 8 बजे के बाद का ही था, तो मतलब 8 साढ़े 8 हो गए थे। फिर हमने जो है ना डिनर नहीं किया, यही खा के ना हमारा काफ़ी हद तक गुजारा हो गया था। तो फिर मैंने रात को रोटी वगैरह नहीं बनाई, तो समझे कि हमारा ये डिनर प्लस स्नैक जो है ना वो हो गया था। तो बस यहाँ पे पानी बॉईल हो गया है और पानी जो है वो मैं थर्मास में जो है फिल करके रख लेती हूँ। इस तरह से ये है कि मुझे ना एकदम से जैसे हम बच्चा रोता है या बच्चे का टाइम होता है ना, तो दूध बनाना पड़ता है, तो पानी गर्म करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर मैं ये मुझे तरीका जो है ना, अलियान की दफ़ा भी मैं ऐसे ही मतलब कुछ ठंडा रख लेती थी और कुछ जो है वो थर्मास में डाल लेती थी। तो फिर ये है कि फ़ौरन से जो है ना मिक्स करके जितना उसको चाहिए होता है मतलब टेम्परेचर, तो उतने में फिर मैं दूध बना लेती थी फटाफट से। तो बस ये रात के टाइम जो है ना अक्सर करती हूँ, तो फिर ये पूरी रात भी चल जाता है और नेक्स्ट डे भी मतलब हाफ या पूरा दिन भी कभी कभी चल जाता है। कभी कभार है कि दिन में ज़रूरत पड़े। तो पानी भी गर्म हो गया। बस यहाँ पे किचन में ये था कि खड़ी हूँ और सारे काम जो है ना वो फिनिश करके फिर ही एक दफ़ा मैं रूम में जाऊँ, और बस अभी चाय डालेंगे और फिर रूम में लेकर जाएंगे। किचन मेरा तकरीबन सारा क्लीन हो गया, बर्तन मैंने साथ साथ वॉश कर दिए हैं, पानी गर्म होते और चाय के बनते। बस अब चाय वगैरह के बर्तन है तो वो अब मैं चाय पी के ना बाद में देखूँगी क्योंकि ये तो कभी भी ख़त्म नहीं होने हैं। और बस जो यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।